ये तो बहुत सुना है कि जैसी हमारी हैबिट्स होती हैं वैसे ही हम होते हैं। हमसे मेरा मतलब हमारी पर्सनैलिटी। ठीक। लेकिन कभी ये जानने की कोशिश करी है कि क्यों, या फिर इसके पीछे की वजह जानने की कोशिश करी है? तो चलो जानते हैं गेट आइडियाज़ के साथ। देखो, ये तो सुना होगा या फिर ये स्टोरी कहीं ना कहीं तो सुनी होगी, और नहीं सुनी तो अभी सुन लो। एक गुरु और शिष्य जंगल के रास्ते जा रहे होते हैं। गुरु छोटे से पौधे को दिखाते हुए कहता है, क्या तुम इसको उखाड़ सकते हो? शिष्य उसको उखाड़ते हुए कहता है कि हाँ, बहुत आसानी से, इसमें क्या है। फिर वो उसको थोड़ा और बड़ा पौधा बताते हैं, फिर और फिर और फिर और। एट द एंड वो एक बहुत ही बड़ा पेड़ दिखाते हैं और फिर कहते हैं, क्या तुम इसको उखाड़ सकते हो? शिष्य कहता है कि ये तो बहुत ही बड़ा है, ये मैं कैसे उखाड़ूंगा, ये मेरे बस की नहीं है। तो बताओ, सुनिए ये कहानी? हाँ, शायद। तो अब इस कहानी को याद रखना और स्टोरी में आगे चलते हुए कनेक्ट करना, लास्ट में समझ आएगा। अब छोटे पेड़ या पौधे को उखाड़ना तो बहुत आसान है, क्योंकि उसकी जड़ें ज़्यादा बड़ी और ज़्यादा गहरी नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बड़े पेड़ को उखाड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसकी जड़ें बहुत गहरी भी हैं और बहुत ज़्यादा भी हैं। सिमिलरली विद हैबिट्स, उन हैबिट्स को उखाड़ना बहुत आसान है जिनकी जड़ें कम गहरी हैं और कम हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उन हैबिट्स को उखाड़ना बहुत मुश्किल है जिनकी जड़ें बहुत ज़्यादा भी हैं और बहुत गहरी भी। और एक चीज़, ये हमने फर्स्ट वीडियो ऑफ द बुक में भी डिस्कस करी थी कि ये ज़रूरी नहीं है सक्सेसफुल लोग बहुत ज़्यादा टैलेंटेड या फिर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, लेकिन उनकी हैबिट्स टेक देम इन द डायरेक्शन ऑफ बिकमिंग मोर इन्फॉर्म्ड, मोर नॉलेजेबल और स्किलफुल और अच्छा और बेटर प्रिपेयर्ड। ये उनकी हैबिट्स उनको उस डायरेक्शन में लेके जाती है। अब तुमको अपनी हैबिट्स अच्छी करनी होंगी, और अच्छी करने से मेरा मतलब कि तुम्हारी हैबिट्स तुम्हें उस डायरेक्शन में लेकर जाए जो तुम बनना चाहते हो, जो तुम करना चाहते हो, ना कि उस डायरेक्शन में जो तुम चाहते ही नहीं हो। तो फिर लेट्स स्टार्ट विद दिस। स्टार्ट बाय थिंकिंग योर वे आउट ऑफ द इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ट्रैप। और इतनी भारी लाइन मत बोला करो यार, पछता नहीं है मुझे। हाँ, अब सुनो, इसका मतलब है कि इंस्टेंट ग्रेटिफाई या प्लेजर थोड़े टाइम के लिए, ऑब्वियसली इसके ट्रैप से बाहर निकलो। ये दीमक की तरह तुम्हें खाता है धीरे धीरे। फॉर एग्जाम्पल, यू आर स्क्रॉलिंग योर मोबाइल कंप्लीट डे या फिर वॉचिंग अ शो कंप्लीट डे। तुम्हारा टाइम तो बर्बाद हो रहा है, इससे तुम्हारा क्या बेनिफिट हो रहा है इसके बारे में सोचो। इंस्टेड ट्राई टू डू दैट या स्टार्ट डूइंग दैट जो तुम्हें तुम्हारे गोल की तरफ लेकर जाए। आ तो रहा है समझ में। हाँ, अपना मोटो ढूंढो, वाई पावर ढूंढो। विल पावर इज नॉट इनफ यार। वाई ढूंढो कि एक ऐसी कौन सी नई पॉजिटिव चॉइस है जो मुझको कंसिस्टेंट रखने वाली है मेरे गोल की तरफ। ऐसा अब अलग क्या करूं इस बार जो मैंने पहले नहीं किया और फेल हुआ। तुम्हारी चॉइसेस का तभी मतलब है व्हेन यू कनेक्ट देम टू योर ड्रीम, टू योर गोल, टू योर डिज़ायर। और एक सबसे तगड़ी मोटिवेशन पता क्या है? जब तुम्हारी सारी चॉइसेस एक साथ मिलकर तुम्हारे पर्पस को डिफाइन करें, तुमको डिफाइन करें, तुम्हारे वैल्यूज़ को डिफाइन करें। और एक बात देखो, तुम्हारे सारे हाउस कि कैसे करना है वो सब ना क्लियर हो जाएंगे, वो मतलब मीनिंगलेस हो जाएंगे अगर तुम्हारा वाई अगर एकदम क्लियर है। जो तुम काम कर रहे हो, जो तुम्हारा गोल है, वो एकदम तुम्हें क्लियर है कि वो मैं क्यों करना चाहता हूँ, वो मैं क्यों चाहता हूँ, तो अपने आप हो जाता है। वैसे ये कुछ वीडियो ज़्यादा ही थ्योरेटिकल हो रही है और बोरिंग भी। बोरिंग हो रही है क्या? हाँ, तो चलो अब एक एग्जांपल मान लेते हैं। एक सिचुएशन सपोज करो, तुम्हें 2000 रुपये मिलेंगे। एक 10 इंच का और 30 फुट का लंबा फट्टा है, उसके ऊपर चलना है और वो फट्टा ग्राउंड पे रखा हुआ है। ईजी है और तुम्हारा वाई भी क्लियर है, क्योंकि 2000 रुपये मिलेंगे इतने ईजी टास्क के लिए, तुम्हारा वाई क्लियर है। लेकिन अगर अब मैं कहूँ वो फट्टा 2 बिल्डिंग के बीच में है और उन बिल्डिंग की हाइट 100 फ्लोर्स है, 100 स्टोरी, तब तुम्हारा वाई क्लियर है। भाई मैं 2000 क्यों लूँगा, मेरे को अपनी जान प्यारी है। योर वाई इज़ क्लियर, नहीं करोगे वो तुम। लेकिन अगर मान लो बस सामने वाली बिल्डिंग में आग लगी हुई है और उसमें तुम्हारे बच्चे फंसे हुए हैं, मान लो, बस नहीं भी है तो मान लो ना। हाँ, तो बच्चे फंसे हुए हैं, तुम करोगे? तुम ऑब्वियसली करोगे, बिकॉज यू लव देम, क्योंकि तुम्हारा वाई भी क्लियर है। अगर तुम्हारा वाई क्लियर है देन योर हाउ इज मीनिंगलेस। वाओ, व्हाट अ एग्जांपल। हाँ, थैंक्स, गला ठीक करो अपना। हाँ, तो कई बार लोग अल्टीमेट गोल्स को अचीव करने के बाद भी खुश नहीं रहते। उनको खुश रहने से रोकता क्या है? तो द आंसर इज दे फोकस्ड ऑन अचीवमेंट, ना कि फुलफिलमेंट।
अब अल्टीमेट गोल्स ये गारंटी नहीं देते कि वो उनको अचीव करने के बाद तुम्हें बहुत मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा प्लेजर मिलेगा, बहुत खुशी होगी, नहीं। और सक्सेस विदाउट फुलफिलमेंट इज़ फेलियर। तो अपने गोल और वाई क्लियर और स्ट्रॉन्ग रखो। फाइंड योर फाइट कि व्हाट्स योर पर्पस इन योर लाइफ। तुम्हारी डेस्टिनेशन क्या है, तुम्हारा ड्रीम क्या है तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारा गोल क्या है। और इन सब के बिना लाइफ का क्या ही मतलब है, चल ही रही है जिंदगी। और इस दुनिया में जिनको बहुत सक्सेस मिली है उनका विजन हमेशा क्लियर होता है, उनका वाई हमेशा क्लियर होता है कि वो जो काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। हाँ, बहुत मोटिवेशन आ गई, अब तो मेरे पास मेरा गोल भी है, अब बताओ इसको पाने के लिए मैं आगे क्या करूँ। दैट्स नॉट अ बैड क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले योर क्लियर होना चाहिए, हु डू आई नीड टू बिकम, मुझे क्या बनने की ज़रूरत है अपने गोल को अचीव करने के लिए। अब एक और एग्जांपल बताता हूँ, फिर कहोगे कि मज़ा नहीं आ रहा, बहुत बोरिंग हो रहा है। अगर तुम कुछ बहुत ज़्यादा चाहते हो तो उसके लिए काबिल भी तो बनना पड़ेगा। अब फॉर एग्जाम्पल यू वॉन्ट योर पार्टनर, यार पार्टनर की बात आती तो तुम एक्साइट हो जाते हो। आप सुनो, यू वॉन्ट योर पार्टनर जिससे तुम शादी करने वाले हो या फिर करोगे, जो भी है। यू वॉन्ट एज एक बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी हो, बहुत ही अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स हो, ये गुण हो वो गुण हो, फिलॉसफीज ऑफ लाइफ बहुत बढ़िया हो, अच्छी खूबसूरती हो, ये खूबसूरती हो। यू आर ऑन अ सिंपली बटरफ्लाई चेज। लेकिन तुम क्या कर रहे हो, तुम में क्या वो गुण है जो तुम चाहते हो। वाई वुड ही और शी लव टू स्पेंड देयर लाइफ विद यू। तुमने ऐसा क्या किया है? तो पहले खुद को बहुत बढ़िया बनाओ, उसके बाद में मैजिकली जो भी तुमने डिजायर किया है वो अपने आप मिलेगा। ओ, बहुत ही रोमानी मिजाज का एग्जाम्पल है तुम्हारे। अब क्या करें, बस समझ आना चाहिए, है ना। ये बस एक एग्जाम्पल है समझने के लिए कि बटरफ्लाई चेज होता क्या है। तो अब देखो, तुम्हारा वे ऑफ सक्सेस बताता हूँ। ये तुम हो और ये तुम्हारा गोल है। अब इसके बीच में सबसे पहले आता है तुम्हारा चॉइसेस, कि तुम क्या डिसीजन ले रहे हो किसी भी चीज़ को लेकर के। उसके बाद तुम्हारा आता है बिहेवियर, तुमने वो जो डिसीजन लिया है उस पर तुम एक्शन क्या ले रहे हो। तुमने सोचा है कि बॉडी बनानी है, लेकिन तुम उस पर एक्शन क्या ले रहे हो, उसके लिए काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। उसके बाद आता है तुम्हारा हैबिट, उस पर तुम रिपीटेडली काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। बस एक आध दो दिन में तो बॉडी बनेगी नहीं। उसके बाद में आता है तुम्हारा कंपाउंड टाइम, जब तुम उसको बहुत ज़्यादा टाइम देते हो, बहुत ज़्यादा टाइम तक करते रहते हो। उसके बाद में तुम्हें मिलता है तुम्हारा गोल। दिस इज योर वे टू सक्सेस। वाओ, अमेजिंग, आई गॉट माय वे ऑफ सक्सेस। हाँ, अब चलो एक नोटबुक लो और उसमें अपने टॉप 3 गोल्स लिखो जो तुम्हें करने हैं, जो तुम चाहते हो, ठीक है। अब उन हैबिट्स के बारे में लिखो, उन बुरी आदतों के बारे में लिखो जो तुम्हें तुम्हारे गोल तक पहुंचने में रोक रही हैं, पीछे खींच रही हैं, ठीक है। अब उन हैबिट्स को ऐड करो जो तुम्हें तुम्हारे गोल तक पहुंचने में हेल्प करेंगी। ओके, अब क्या, अब अपनी जो बुरी आदतें थी उनको धीरे धीरे हटाओ, और फिर जो अच्छी आदतें हैं जो तुम्हें तुम्हारे गोल तक पहुंचने में बहुत ग्लोरियसली हेल्प करेंगे उसको ऐड करो, बहुत ज़्यादा करो, और कंपाउंडली गेट योर गोल्स, गेट योर सक्सेस। और कभी कभी चेक करने के लिए खुद को ट्रीट भी दो। जब तुम कोई गोल पालो और उससे फुलफिल भी हो तो खुद को ट्रीट भी दो, और ये देखो कि कितना सही हुआ तुमने वो बैड हैबिट छोड़ दी जो तुम्हें तुम्हारे गोल, तुम्हारी सक्सेस में रोकने में बाधा बन रही थी। जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल स्क्रॉल करने की बहुत गंदी आदत है, टाइम ही नहीं मिलता कुछ प्रोडक्टिव करने का। तो अपने स्क्रीन टाइम को धीरे धीरे रिड्यूस करो, और ये देखो कि कितना सही हुआ कि तुम उस टाइम को हटाकर वेस्ट करने के बजाय अपने गोल, अपनी सक्सेस में दे रहे हो। देखो, चेंज इज हार्ड, तो बस सब्र रखो। जो तुम्हारी बुरी आदतें थी उनकी जड़ें बहुत गहरी हो चुकी थी शायद, और उनकी जड़ों को हटने के लिए और नई आदतों को लगाने के लिए और उनकी जड़ें गहरी होने के लिए, तुम्हारे गोल की तरफ जाने के लिए टाइम तो लगेगा, तो बस सब्र रखो। एक और चीज़ बताता हूँ जो कि 99% कॉमन है फेलियर और सक्सेसफुल लोगों में भी। दे हेट डूइंग सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन, लेकिन सक्सेसफुल लोग फिर भी वो करते हैं, कैसे भी करते हैं। और चेंज इज़ हार्ड, इसलिए कई लोग अपनी बुरी आदतें नहीं बदल पाते और अनहेल्थी और नाखुश रहते अपनी ज़िंदगी से। और ये खुद से खुद की ही तो जंग है। तो नींद तो नहीं आ गई ना पूरी वीडियो में? आई विश कि ना ही हो। अरे यार, इतनी बोरिंग नहीं थी, मैंने भी देखी है। अब ये जो 3 वीडियोस थी हमारी, ये बेसिक फंडामेंटल्स थे, ठीक है। लेकिन इट्स टाइम टू गेट रिवॉर्ड विद द नेक्स्ट चैप्टर, मोमेंटम। और रिवॉर्ड्स के बारे में, अपने हार्डवर्क के फल के बारे में पता चलेगा गेट आइडियाज के साथ।